दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस विश्वकर्मा, संगम नगरी प्रयागराज। मित्रों, हेपेटाइटिस बी निसंदेह रूप से एक जानलेवा बीमारी है। इसके वायरस टारगेट ना डिटेक्टेड एक जांच होती है वायरल लोड की। तो वायरल लोड को RT-PCR भी कहा जाता है। तो वायरल लोड की जांच में ही ये कन्फर्म होता है कि वायरस की संख्या कितनी होती है। तो वायरल लोड की जांच एक अहम जांच है और ये सभी जगह जांच उपलब्ध नहीं है। ये जांच दिल्ली में, मुंबई में ज़्यादातर इसकी बड़ी मशीनें हैं और इसका सैंपल जो है ब्लड का जाता है वहाँ, और 4 से 5 दिनों में ये जांच क्लियरली हो पाती है कि ये हेपेटाइटिस बी है। और प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होता है वो किट से भी होता है और ब्लड के से भी होता है। ब्लड में ऑस्ट्रेलियन एंटीजन फॉर हेपेटाइटिस बी। अच्छा, बीच में एक और भी टेस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट में ये होता है कि ये एक सॉलिड फेज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट बेस्ड ऑन द सैंडविच प्रिंसिपल विथ यूज the micrometer with developed of the detection of the hepatitis B surface antigen. Results can be detected within 1 day by the naked eye. मतलब एक दिन में ही इसका टेस्ट आता है एलाइजा का। और ये जैसे कोई इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी के थ्रू होता है अगर, तो उस हेपेटाइटिस बी के थ्रू इन्फेक्शन या वायरस इंजेक्ट होता है या कहीं से रिप्लिकेट होता है, तो ये 1 से 9 सप्ताह के भीतर ये जांच में ये पॉजिटिव आता है। मतलब ये एक्यूट जांच के लिए है। कुल मिला करके ये क्लियर हो रहा है कि ये एक्यूट जांच के लिए है। तो एक्यूट जांच का मतलब ये हो गया कि 1 से 9 सप्ताह के भीतर अगर ये एक्यूट जांच है तो उसमें आपका ये पॉजिटिव आएगा प्राइमरी सिम्टम्स में। और यह एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और सिर्फ ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और क्लियरली तो आपको RT-PCR से ही होता है, या हेपेटाइटिस बी का जो सिम्टम्स है उसको, अब लीवर में प्रॉब्लम आ रही, सूजन आ रही, लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, या जॉन्डिस बहुत बढ़ा हुआ है, या SGPT SGOT बहुत बढ़ा हुआ है, तो इस संबंध में भी डॉक्टर जो है आपको कह देता है कि नहीं, आप हेपेटाइटिस बी का जाँच कराइए, या करते भी हैं। या लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल नहीं हो रहा है, काफ़ी दिनों तक दवा चल रही है, 1 महीने दवा चली, 2 महीने दवा चली, और उसके बाद भी लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर साहब से ये कहेंगे कि आप HbS-AG का जांच करा लीजिए। या जब आप बाहर जाते हैं, फॉरेन वीज़ा लगता है, तो वहाँ एक मेडिकल होता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं कि जो बाहर जाने वाले हैं और उनका वीज़ा जब लगता है तो वो हेपेटाइटिस बी उसमें पॉजिटिव आ जाता है और उसके बाद वो बाहर नहीं जा पाते, उनका वीज़ा। ऐसे बहुत पेशेंट का फ़ोन आता है दुबई से, कतर से, इंडिया से भी कि मेरा वीज़ा लगा हुआ है और HbS-AG पॉजिटिव जो है आ गया और हम जो है बाहर नहीं जा पा रहे। तो फॉरेन में इसको एक संक्रामक बीमारी मानते हैं। हालांकि और भी कोई दिक्कत है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर HbS-AG है, पॉजिटिव आया है, तो प्रॉब्लम है, फिर वो अपने यहाँ नहीं लेना चाहते हैं। तो एलाइजा टेस्ट में भी लोग बड़ा कन्फ्यूजन होते हैं। ये रिप्लिकेट करता है केवल, और सिर्फ इस बात का घोतक है कि आपका जो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो ये तय करता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है। तो बाकी हमारी दवाएं पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में बाय फास्ट कोरियर अवेलेबल हैं। आप मंगाना चाहते हैं या हमारे यहाँ से ठीक हुए पेशेंट का डाटा देखना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 9935668663 पर आप व्हाट्सअप करिए अपनी रिपोर्ट, पूरी जानकारी मिलेगी। दवा अगर मंगाना चाह रहे हैं तो आपका जो टेस्ट बोल रहा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग वो दवा तैयार की जाती है और फिर जो है वो दवा भेजी जाती है हेपेटाइटिस बी की। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आपकी रिपोर्ट TND आए।
अगर वायरस की रिपोर्ट TND आ रहा है, टारगेट ना डिटेक्टेड, तो वो पेशेंट को बहुत दिक्कत नहीं होती, वो पूरा अपना लाइफ साइकिल जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि 2002 और 4 में जो TND आए थे, आज भी उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य हमसे संपर्क में बना हुआ है, कोई न कोई दवा मंगाता है, तो आज भी वो TND हैं। जब साल में एक टेस्ट कराते हैं तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनको, और कोई मेजर सिम्टम्स भी हेपेटाइटिस बी की नहीं आए। तो ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ आपको। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है पेशेंट, हमको फ़ोन करते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की। आप आयुर्वेद की दवाओं के साथ बने रहें और आपका निदान हेपेटाइटिस बी का आयुर्वेद से ज़रूर होगा। थैंक यू।